नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गणित संस्कृत और विषय के बीच में कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। मेरा गणित दिया हुआ है, फिर क्या है, संस्कृत है और विषय है। हम देखते हैं कि गणित और संस्कृत जो है विषय ही है, तो ये विषय है और ये गणित और संस्कृत है, यानी एक कैटेगरी हो गया। कैटेगरी के अंदर एक विषय मेरा क्या हो गया, गणित हो गया, और एक मेरा क्या हो गया, संस्कृत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो गया वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है 96:6 ब्लैंक 8 ब्लैंक 2। तो हम देख रहे हैं, अगर इसको हम ऑप्शन नंबर ए को अगर चेक करें, अगर हम इसमें भागा दे देते हैं 96 भागा 6 तो 16 हो जाता है, और 8 इंटू 2 जो है वो भी 16 हो जाता है। ये दोनों बराबर होगा, यानी कि मेरा क्या होगा, यहाँ पे भागा होगा इज इक्वल टू 8 इंटू 2। ठीक है, ये 16 हो जाएगा और इधर भी 16 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक आकृति दी गई है और दिए गए आकृति में हमको कितना ट्रायंगल है, कितना त्रिभुज है, ये हमको निकालना है। जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। ठीक है, तो इस वाले में क्या हम पोजीशन कर देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और जो मैक्सिमम है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 निकल गया। यानी कि इस वाले आकृति में अगर इसको लें, इस टाइप के जो आकृति बड़ा वाला है उसमें 8 हो गया, त्रिभुजों की संख्या उसमें 8 हो गई। फिर क्या हो गया कि इसमें हम एक ये जो ऐड किए, इसमें ऐड करेंगे तो मेरा क्या है कि अगर हम ऐसे करके एक त्रिभुज है और उसमें एक लाइन बीच में ऐड करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाता है, 1, 2 और दोनों को जोड़ दिए तो 3। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अगर टोटल नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या हो गई 3 हो गई, तो ये तो इसी टाइप का फिगर है, ये एक त्रिभुज है और इसमें एक बीच में है, तो इसमें 3 ना लेके हम 2 ही लेंगे, क्योंकि पहले वाले में तो एक बड़ा वाला काउंट हो ही गया है, तो +2। फिर उसी तरह ये वाला हो गया, इसको लेते हैं, इसको, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अगर सभी को ऐड करते हैं 3 2 5 1 6, टोटल कितना है, इसमें 6 ट्रायंगल्स हो जाएंगे इसमें, लेकिन हम 5 ही लेंगे क्योंकि इसमें तो एक काउंट हो ही गया है बड़ा वाला, तो 5 हो गया। तो कितना हो गया, 8 2 10 5 15, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 कथन दिए गए हैं, आपको दिए गए कथनों को सत्य मानकर चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो उत्तर देना है। जो इसमें कथन दिए गए हैं इसमें से हमको क्या निष्कर्ष निकालना है, ये वाला फाइंड आउट करना है। तो पहला कथन है कि जेम्स एक फैक्ट्री में काम करता है, और दूसरा कथन है कि उसे वेतन मिलता है। तो पहला निष्कर्ष में कह रहा है कि जेम्स को अपना काम और अपना वेतन पसंद है। ये हम कह नहीं सकते। कोई अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है तो हो सकता है वो अपने मजबूरी में भी कम बेसी पैसा में काम करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है उसको वो काम भी पसंद है और उसका वेतन भी पसंद है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है कि फैक्ट्री में काम करने वाले को अपना वेतन सही मिलता है या कम बेसी, ये हम कह नहीं सकते हैं। तो पहला वाला तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष में दिया गया उसे जेम्स को अपना काम का वेतन मिलता है, ये बिल्कुल सही बात है। जेम्स जो फैक्ट्री में काम करता है, काम के बदले में उसको पैसा मिलता है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष क्या है, सही है। तीसरा में क्या बोल रहा है, जेम्स को अपना वेतन पसंद है, ये हम कह नहीं सकते जेम्स को अपना वेतन पसंद है कि नहीं, और काम भी पसंद है कि नहीं, ये भी हम नहीं कर सकते। इसलिए इस दूसरा वाला जो निष्कर्ष है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि विशिष्ट कोड भाषा में सन को, जैसे सन हो गया, सन को हम कितना लिखते हैं, 108 लिखते हैं, और मून को 114 लिखा गया है। तो मेरा स्टार को क्या कोडिंग में लिखा जाएगा, स्टार का कोडिंग हम क्या करेंगे, जैसे सन है तो सन का पोजीशन होता है 19,
u का कितना होता है 21 और n का कितना होता है 14। ये सभी को ऐड कर देंगे तो 19 प्लस 21 प्लस 14, इसको जब हम ऐड कर देंगे तो 54 हो जाता है। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 108, जो कि सन का कोड आ गया। उसी तरह मून का सभी पोजीशन को ऐड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 114 आ जाएगा। तो उसी तरह स्टार का क्या होगा, स्टार का 19 होता है, ये 20 हो गया, ये 1 हो गया, 18 हो गया। तो अगर हम सभी को ऐड कर दें तो कितना होगा, ऐड करके हम देख लेते हैं। 19 प्लस 1 20 और ये हो गया 40 और 8 होता है 58 हो गया। 58 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 116 आ जाता है। तो ये मेरा कोड हो गया स्टार का, और ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। तो हम देख रहे हैं, अगर हम ये पहला, दूसरा, तीसरा स्थिति दिया गया, चौथा स्थिति दिया गया, अगर हम पहला और चौथा को ले लें तो हम देखते हैं इसमें बी और सी कॉमन है, ठीक है। तो ए का डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं डी, और डी का डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, विपरीत कौन है, ए है, ठीक है। ए का विपरीत डी और डी का विपरीत, जब बी और सी क्या है, कॉमन है। यहां भी इसी तरह बोल सकते हैं ई और सी कॉमन है, ई और सी कॉमन है, ए का डायरेक्टली ए। और अगर हम क्या करें, जैसे और एक इसमें एक मेथड होता है कि जैसे एक कॉमन है, अगर हम दूसरा और अगर चौथा को ले लें तो इसमें सी क्या है, कॉमन है, सी क्या है, कॉमन है, देखो सी कॉमन है। तो हम क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों को घुमाते हैं, जो कॉमन है उससे हम क्लॉकवाइज दोनों को लेके चलते हैं। पहले हम लेते हैं तो सी हो गया, और सी के बाद क्या हो गया, ए हो गया, और ए के बाद क्या हो गया, ई हो गया। उसी तरह क्या हो गया, इसमें सी के बाद डी हो गया, और डी के बाद क्या हो गया, बी हो गया। तो मेरा क्या, ए और डी विपरीत डायरेक्शन में, ई और बी विपरीत डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमको डी के बारे में पूछ रहा है, तो डी का विपरीत में कौन हो गया, ए हो गया। यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और धारणाएं के बारे में दिया गया है। कथन कह रहा है कि यह पुस्तक इस प्रकार प्रस्तुत की गई है कि किसी अध्यापक के बिना सामान्य जन भी विज्ञान को सरलता से पढ़ सकता है। ध्यान से देखिए कि इसमें कह रहा है कि अध्यापक के बिना भी सामान्य जन भी विज्ञान को सरलता से पढ़ सकता है। तो पहला धारणा दिया गया है कि विज्ञान पढ़ना प्रत्येक के लिए वांछनीय है। ये एक जनरल मेरा निष्कर्ष है, तभी ये विज्ञान के बारे में दिया गया है, चूँकि सभी को विज्ञान पढ़ना जरूरी है। वांछनीय मतलब जरूरी है, इसलिए जो मेरा पहला है निष्कर्ष वो क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है सामान्य जन सामान्यतः स्वयं के द्वारा विज्ञान के अध्ययन में कठिनाई महसूस करता है, ये भी सही है। इसलिए चूँकि कठिनाई महसूस करता है, इसीलिए इस पुस्तक को इस तरह से लिखा गया है कि सभी लोग पढ़ सके, इसलिए दूसरा भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, दोनों धारणाएं निहित है, ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।